कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का वीडियो नंबर 7। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट स्टार्टिंग कर रहे हैं पॉइंट नंबर 53, 52 तक यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इस 53 में बात करने वाले हैं, एक टेस्ट है कंपेरिजन ऑफ रेशो टेस्ट। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ रेशो टेस्ट। तो इसकी लैंग्वेज है इफ़ यू एन एंड बी एन समीशन यू एन एंड समीशन बी एन वी to infinite series of positive terms in front end after some fixed term। ठीक है, यानी समीशन यू एन एंड वी एन बी द टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इन फ्रॉम and after some fixed term। तो पहला कुछ टर्म है जैसे कि यू एन प्लस का 1 अपॉन यू एन इज लेस देन टू बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन, देन समीशन यू एन विल बी कन्वर्जेंट। इसमें कन्वर्जेंट होगा तो समीशन बी एन इज कन्वर्जेंट। अगर यू एन कन्वर्जेंट है तो समीशन बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा सिस्टम है यू एन प्लस का 1 अपॉन यू एन इज ग्रेटर देन टू बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन, देन समीशन यू एन विल बी डाइवर्जेंट if summation bn is divergent। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशंस हैं बी एन प्लस 1 एंड बी एन के टर्म में। तो यहाँ पे इनमें जो रिलेशंस आता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 54। पॉइंट नंबर 54 में बात करते हैं रेबीज टेस्ट की। रेबीज टेस्ट द सीरीज समीशन यू एन whose general terms is यू एन। कोई सीरीज होती है समीशन यू एन में, तो जिसका जनरल टर्म्स यानी एनबर टर्म कहेंगे यू एन होगा, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 एन, ये होगा एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 माइनस 1। ठीक है, यानी एल इज ग्रेटर देन टू 1 तो उस पर होगा कन्वर्जेंट, एंड एल इज लेस देन टू 1 इस पे होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, एंड एल इक्वल टू 1 पे होगा टेस्ट फेल्ड। ठीक, एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस का 1। ठीक है, तो इस कंडीशंस में एल ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, एल इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। तो नेक्स्ट पॉइंट है 55 रेबीज टेस्ट जनरली अप्लाइड when D-lumbar ratio test fail। डी-लंबर रेशो टेस्ट फेल, जब डी-लंबर रेशो टेस्ट फेल होता है तब रेबी टेस्ट अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 56 क्वेश्चन है यहाँ पे 3/7 1 प्लस का 3/7 एक्स प्लस का 3 इंटू 6 7 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 6 इंटू 9 7 इंटू 10 इंटू 13
एक्स क्यूब प्लस का 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 12 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 16 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। देन यू एन इक्वल टू होगा 3 6 9 12 डॉट 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 3n अपॉन 7 10 13 16 डॉट 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 3n प्लस का 4 इंटू एक्स की पावर n। यू एन प्लस 1 लेंगे तो होगा 3 6 9 डॉट 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 3n एंड n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3n प्लस 3 अपॉन 7 10 13 16 3n प्लस का 4 n होगा 3n प्लस का 7 और x की पावर n प्लस 1 n इक्वल टू n प्लस 1 रखेंगे तो होगा x की पावर n प्लस 1। अब बात आती है यू एन बाई यू एन प्लस 1 की, तो ये आ जाएगा 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस का 3 इंटू 1 बाई एक्स। एल इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 3n प्लस 7 3n प्लस का 3 इंटू 1 बाई एक्स लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 3n कॉमन लिया 1 प्लस का 7 बाई 3n 1 प्लस का 3 बाई 3n इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल हुआ। लिमिट ड्रा करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, एल ग्रेटर देन 1 पर 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 1 बाई एक्स ग्रेटर देन टू 1 होगा। तो उस कंडीशन में 1 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2x, तो यहाँ पे होगा कन्वर्जेंट। और L छोटा है 1 से, तो 1 बाई एक्स लेस देन टू 1 यानी कि 1 इज लेस देन 2x, इस पे होगा डाइवर्जेंट। ये चला था बाय द रेशो टेस्ट से, ठीक है, बाय डीलिंग बाय रेशो टेस्ट से या रेशो टेस्ट कह सकते हैं। एंड x इक्वल टू 1 पर रेशो टेस्ट होगा फेल, रेशो टेस्ट फेल होगा। ठीक है, अब एट x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पे यू एन की क्वान्टिटीज निकालेंगे। यू एन कितना आएगा, नहीं यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू एन बाई यू एन प्लस 1 ये ले लेंगे x इक्वल टू 1 पर। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यू एन बाई यू एन प्लस 1 जान सकते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर रेशो टेस्ट फेल हुआ है। अब बात आती है हमारी x इक्वल टू 1 पर यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3। ठीक है, 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3। तो रेशो टेस्ट फेल हुआ, अप्लाई करेंगे रेबिस टेस्ट। तो n यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस का 1 इक्वल टू n 3n प्लस का 7 अपॉन 3n प्लस का 3 माइनस का 1 एलसीएम लेंगे 3n प्लस का 3 3n प्लस 7 माइनस का 3n माइनस का 3 कैंसिल हो गया। n 4 अपॉन 3n प्लस का 3, ठीक है, 4 अपॉन 3n प्लस 3 यानी कि 4n अपॉन 3n प्लस का 3। तो L इक्वल टू होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 4n अपॉन 3n प्लस 3। ठीक है, तो लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट 4n, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे 3 प्लस का 3 बाई n, ये कैंसिल हुआ। एन टेंस टू इनफाइनाइट रखा 3 प्लस का 3 अपॉन इनफाइनाइट 4 अपॉन 3 प्लस 0, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3। तो L इक्वल टू 4 अपॉन 3 ग्रेटर देन टू 1, तो इस पर होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी कि टेस्ट इस L इक्वल टू 4 अपॉन 3 यानी क्वान्टिटीज आई है कन्वर्जेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 57, यानी कि क्वेश्चन है वहाँ पे भी रेबी टेस्ट का अप्लाइड क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है x/1 प्लस 1/2 x³/3 प्लस का 1 × 3 2 × 4 x⁵/5 प्लस का 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6 x⁵7/7 डॉट डॉट। यहाँ पे un इक्वल हो जाएगा 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 2n माइनस का 1 अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट 2n और x⁵2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 un प्लस 1 इक्वल होगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 और n इक्वल टू 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 हो जाएगा 2 4 6 डॉट 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 2n प्लस 2 x⁵2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 3। ठीक है, n इक्वल टू n प्लस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा un/un प्लस 1 un/un प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस का 2 एंड 2n प्लस का 3 अपॉन 2n प्लस का 1 2n प्लस का 1 इंटू 1/x²। मल्टीप्लाइंग करेंगे 4n² प्लस का 10n प्लस का 6 अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस का 1 इंटू 1/x²। un/un प्लस 1 तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un प्लस का 1 l इक्वल टू अप्लाई किया तो होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ से n² कॉमन निकालेंगे 4 प्लस का 10/n प्लस का 6/n²। यहाँ भी n² 4 प्लस का 4/n प्लस का 1/n² 1/x²। ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट रहा तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0 ये 4/4 1 और 1/x²। l इक्वल टू आ गया 1/x²। बाय द रेशो टेस्ट से 1/x² ग्रेटर देन टू 1 यानी कि l इज ग्रेटर देन टू 1 l ग्रेटर देन 1 तो उस कंडीशन में ये बना होगा यानी x² लेस देन टू 1 इस पे बनेगा कन्वर्जेंट एंड 1/x² लेस देन टू 1 यानी कि x² ग्रेटर देन टू 1 तो इस कंडीशन में होगा डाइवर्जेंट। ये बनता है जब l छोटा होता है 1 से एंड x² इक्वल टू 1 पर होगा टेस्ट फेल। ठीक है, x² इक्वल टू 1 पर क्या हुआ टेस्ट फेल। x² इक्वल टू 1 पर यहाँ पे un/un प्लस 1 फाइंडिंग कर लेते हैं तो ताकि उससे अगला टेस्ट यानी कि रेबीज टेस्ट लगाया जा सके। रेशो टेस्ट अप्लाई कर चुके हैं एंड x² इक्वल टू 1 पर एट un/un प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4n² प्लस का 10n प्लस 6 अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस 1। ठीक है, un/un प्लस 1 आया 4n² प्लस 10n प्लस 6 अपॉन 4n² प्लस 4n प्लस 1। तो अप्लाइज करना है रेबीज टेस्ट की कंडीशन लगाते हैं अप्लाई रेबीज टेस्ट। ठीक है, रेबीज टेस्ट के अकॉर्डिंग्स अप्लाई रेबीज टेस्ट यानी कि पहले वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं n un/un प्लस का 1 माइनस 1 का n ये होता है 4n² प्लस का 10n प्लस का 6 अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस का 1 माइनस 1। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं ये हो जाएगा 4n² प्लस का 4n प्लस का 1 4n² प्लस का 10n प्लस 6 माइनस का 4n² माइनस का 4n माइनस का 1 4n² से ही कैंसिल किया n तो होगा 6n प्लस का 5 अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6n² प्लस का 5n अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस का 1। अप्लाई द रेबीज टेस्ट लिख चुके हैं ऊपर l इक्वल टू होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n un/un प्लस का 1 माइनस का 1। इसमें अगर वैल्यू ड्रा करते हैं पहले तो लिमिट लगा लिया जाए n टेंस टू इनफाइनाइट ये क्वांटिटीज निकाल चुके हैं ये हैगा 6n² प्लस का 5n अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस का 1 होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n² कॉमन निकालेंगे 6 प्लस का 5/n और यहाँ से भी n² 4 प्लस का 4/n प्लस का 1/n²
कट किया, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे, 6 प्लस का 0, 4 प्लस का 0 प्लस 0 यानी कि 6/4। तो L इक्वल टू आ गया 6/4 यानी कि 3/2 इज ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, 3/4 इज ग्रेटर देन टू 1 यानी कि टेस्ट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, L इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट कन्वर्जेंट होगा। वीडियो नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 59, द टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कन्वर्जेंट का टेस्ट लेना है, यानी कि यू एन इक्वल टू होगा x की पावर n log n की पावर p एंड यू एन प्लस 1 हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 एंड log n प्लस 1 की पावर p। तो होंगे यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू x की पावर n log n की पावर p एंड x की पावर n प्लस का 1 एंड log n प्लस 1 का p। ठीक है, तो इसको x की पावर n से x की पावर n 1/x log n की पावर p एंड log n प्लस 1 की पावर p। यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू log n अपॉन log n प्लस का 1 की पावर p इंटू 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू log n अपॉन log n प्लस 1/n। यहाँ पे अगर n कॉमन निकालते हैं तो 1/n यहाँ हो जाएगा p इंटू 1/x, यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू log n अपॉन log n प्लस का log 1 प्लस का 1/n होल पावर p इंटू 1/x। ठीक है, अब इसको सॉल्विंग करेंगे वही यू एन बाई यू एन प्लस 1 से। यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू log n अपॉन log n प्लस log m प्लस log n प्लस ये होगा 1/n माइनस का 1/2n स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट की होल पावर p इंटू 1/x। यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू यहाँ से log n कॉमन निकाल के कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे log n से log n कैंसिल होगा, यहाँ से log n कॉमन निकालेंगे, नीचे से log n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस ये अगर n log n। ठीक है, यहाँ से भी log n कॉमन निकालते हैं, अगर होलो बाहर log n लाते हैं, log n से log n कटेगा तो यहाँ 1, यहाँ पे log n आ जाएगा एंड 2n स्क्वायर log n प्लस डॉट 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 और होल पावर p इंटू 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक टर्म प्लस चल रहा है और एक टर्म माइनस चल रहा है। ठीक है, तो इस टर्म को अगर सॉल्विंग करते हैं तो इस टर्म को अगर ऊपर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 1/n log n माइनस का 1/2n स्क्वायर log n प्लस का डॉट डॉट होल पावर माइनस का p इंटू 1/x यू एन बाई यू एन प्लस का 1। अब लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे यूजिंग किया गया है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करने के बाद ये कंडीशंस आ जाएगी। नहीं, अभी यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं, और माइनस पी है वाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का p और ये होगा 1/n log n माइनस का 1/2n स्क्वायर log n प्लस का डॉट डॉट प्लस ये होगा माइनस का p माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/n log n माइनस का 1/2n स्क्वायर log n प्लस डॉट डॉट का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इनटू लास्ट में चल रहा है 1/x और यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस का p/n log x प्लस का 1/2n स्क्वायर p/n log x log n प्लस का p प्लस का 1 अपॉन log n का होल ऑफ स्क्वायर डॉट 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 इंटू है 1/x। तो L इक्वल टू मान लेते हैं, L इक्वल टू लिम n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस का 1
इक्वल टू आ जाएगा 1/x, सभी में n टेंस टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो यहाँ ओनली 1 बचेगा, बाकी 0 हो जाएंगे 1/x। यानी कि अगर 1/x बड़ा है 1 से तो l भी 1 से बड़ा होगा और x छोटा होगा 1 से, इस कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड 1/x छोटा है 1 से तो वहाँ पे x l छोटा होगा 1 से, यानी कि x बड़ा होगा 1 से, तो उसमें होगा डाइवर्जेंट। x इक्वल टू 1 पर होगा टेस्ट फेल, x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल, एट x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। ठीक है, अब क्या कंडीशंस अप्लाई करना है, x इक्वल टू 1 पर un/un प्लस 1 निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 पर un/un प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस का p अपॉन n log n प्लस का 1 अपॉन 2n स्क्वायर p अपॉन log n प्लस p प्लस का 1 अपॉन log n का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर आया है, n un/un प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का p अपॉन n log n। ठीक है, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाइंग करते हैं n से, -1 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, n से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा एंड log n, और यहाँ भी एक n कम हो जाएगा, यानी कि 1/2n बचेगा एंड p अपॉन log n प्लस का p प्लस का 1 अपॉन log n का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से टर्म आ जाएगा। अब लेना है रेबीज टेस्ट, अप्लाई करते हैं। अप्लाई द रेबीज टेस्ट, अप्लाई रेबीज टेस्ट, l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पे वैल्यू ड्रा करेंगे तो n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 0, यानी कि log इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये क्वांटिटीज आएगी 0, ये होगा लेस देन टू 1। फ्रॉम द रेबीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज l लेस देन टू 1, इस पे होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आया है डाइवर्जेंट। x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर सीरीज इज डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज x log x प्लस का x स्क्वायर log 2x प्लस का x क्यूब log 3x प्लस डॉट 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 x की पावर log nx। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, यानी कि un इक्वल टू होगा x की पावर n log nx एंड un प्लस 1 होगा x की पावर n प्लस का 1 log n प्लस 1x, un/un प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि रेशो टेस्ट पहले अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज रखते हैं x की पावर n log nx अपॉन x की पावर n इंटू x log n प्लस 1x, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हुआ तो ये बनेगा log nx अपॉन x log n प्लस 1x। un/un प्लस का 1 इक्वल टू ये लिख सकते हैं log n प्लस 1x अपॉन log nx की होल पावर -1 to 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेंगे log nx 1 प्लस का 1 अपॉन n अपॉन log nx की पावर -1 अपॉन 1/x। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई किया जाए un/un प्लस 1 चल रहा है, un/un प्लस का 1 इक्वल टू log mn का फॉर्मूला लगाते हैं log nx प्लस log 1 प्लस का 1 अपॉन n अपॉन log nx की पावर -1 to 1/x, un/un प्लस 1। वहाँ से अगर हम nx कॉमन निकाल लेते हैं,
एन एक्स कॉमन निकाल के यानी log एन एक्स कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो टर्म्स बनेगा वो ये रह जाता है, देख सकते हैं यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू log एन एक्स कॉमन निकालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस का log 1 प्लस का 1 अपॉन एन अपॉन log एन एक्स, ठीक है। 1 प्लस समथिंग पावर -1 इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये टर्म्स आ जाता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल दिया जाए log 1 प्लस एक्स के टर्म में, यानी log 1 प्लस 1 अपॉन एन का फॉर्मूला से अगर अप्लाई कर देते हैं या फॉर्मूला को एक्सपेंड कर देते हैं, तब देखते हैं यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का डॉट 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 अपॉन log एन एक्स की पावर -1 इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्विंग करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस का एन log, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूजिंग किया गया है, फायदा यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम्स एन log x से मल्टीप्लाइंग होगा और 1 प्लस एन एक्स यानी कि 1 अपॉन एन इंटू -1, ये आ जाएगा एन log x माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। -1 इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ये यानी कि 1 अपॉन 4 एन की पावर 4 हो जाएगा और अपॉन में इंटू में चलेगा ये log एन एक्स 1 अपॉन log एन एक्स प्लस डॉट डॉट इंटू चल रहा है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, द टर्म्स ऑफ हायर टर्म्स 1 अपॉन एन स्क्वायर के हैं, जो हायर टर्म है उसमें एन स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि एन टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो केवल ये टर्म से एन बना इंटू 1 अपॉन एक्स, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अगर लिया जाए यू एन बाई यू एन प्लस का 1, ठीक है, तो 1 बचेगा, बाकी एन टेंस टू इनफाइनाइट सब 0 हो जाएंगे। 1 इंटू 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स रह जाएगा। फ्रॉम द रेशो टेस्ट से इसको L माना है, L इज़ ग्रेटर देन टू 1, तो 1 अपॉन एक्स इज़ ग्रेटर देन टू 1 यानी 1 ग्रेटर देन टू एक्स, तो इस कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड L इज़ लेस देन टू 1, देन 1 अपॉन एक्स लेस देन टू 1 एंड 1 इज़ लेस देन टू एक्स, इसमें होगा डाइवर्जेंट। एंड L इक्वल टू 1 यानी कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1 पर होगा टेस्ट फेल, रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। L इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल, ठीक है, यानी x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हुआ। अब x इक्वल टू 1 पे यू एन बाई यू एन प्लस 1 निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो टर्म्स आया था यू एन बाई यू एन प्लस 1, x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर यू एन बाई यू एन प्लस 1, यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस एन log एन प्लस का हायर टर्म, ठीक है, हायर टर्म्स ऑफ 1 अपॉन एन, तो एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया माइनस का 1 अपॉन log एन प्लस का हाइस्ट टर्म ऑफ यानी कि टर्म्स ऑफ एन, टर्म ऑफ 1 अपॉन एन का टर्म्स आएगा। अब लिया जाए लिमिट L इक्वल टू रेबिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 माइनस का 1, बाकी जो एन है 1 अपॉन एन वाले सब 1 अपॉन एन 0 हो जाएंगे और यह आ जाएगा log इनफाइनाइट होता है यानी कि -0 यानी कि 0 लेस देन टू 1, ठीक है। इन x इक्वल टू 1 पर ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक, x इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट, ठीक है। यहाँ पर रेबिस टेस्ट अप्लाई किया, रेबिस टेस्ट अप्लाई करने के बाद ये आया है डाइवर्जेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 61, 1 अपॉन log 2 की पावर p प्लस का 1 अपॉन log 3 की पावर p प्लस का 1 अपॉन 4 की पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी यू एन इक्वल टू 1 अपॉन log n की पावर p एंड चूँकि p जो सीरीज चल रहा है इसको अगर log 1 से स्टार्टिंग कर लें तो log n हम ले सकते हैं। log 1 इक्वल टू होता है 0, ठीक है, तो इसमें अगर एक टर्म बढ़ा दें यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, log 1 की पावर p से यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने ले लिया यू एन, ऐसे ही यू एन प्लस वन हो जाएगा 1/log एन प्लस का 1 की पावर पी, यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा log एन प्लस का 1 की पावर पी अपॉन log एन की पावर पी। ठीक है, तो यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा log एन प्लस का 1 अपॉन एन होल पावर पी, यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस 1 log 1 प्लस 1 अपॉन एन होल पावर पी। एल इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट log 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर पी। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0 की पावर पी, log 1 इक्वल टू 0, 0 की पावर पी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, तो 0 पे आ जाएगा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा इस वीडियोस का पॉइंट नंबर हमारा बनेगा 62, यानी कि इस टाइप की जो क्वेश्चन है रेबिस टेस्ट के जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो इसमें दिए जा रहे हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंट, टेस्ट द कन्वर्जेंट। यह है समीशन 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस का 1 अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट 2n एक्स की पावर 2n अपॉन 2n। यहाँ पे यू एन इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस का 1 2 4 6 डॉट डॉट 2n एंड एक्स की पावर 2n अपॉन 2n एंड यू एन प्लस 1 इक्वल टू होगा 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस का 1 अपॉन 2 4 6 डॉट डॉट 2n एंड 2n प्लस का 2 एक्स की पावर 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 2। अप्लाई द रेशो टेस्ट, सॉरी यू एन बाई यू एन प्लस 1 पहले निकालते हैं। यू एन बाई यू एन प्लस 1 निकालने से तो ये ऊपर आ जाएगा, बचेगा 2n प्लस का 2 एंड 2n प्लस का 2 अपॉन 2n इंटू 2n प्लस का 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद हमने लिखा है क्योंकि डिवाइडिंग करेंगे तो कट करने के बाद यही टर्म बचेगा यू एन बाई यू एन प्लस 1। अप्लाई रेशो टेस्ट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ऐसे 2n कॉमन लिया 1 प्लस का 2 अपॉन 2n एंड 2n कॉमन लेंगे 1 प्लस का 1 अपॉन 2n और ये 2n है, यहाँ भी 2n कॉमन लिया 1 प्लस का 1 अपॉन 2n इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए। लिमिट ड्रा करेंगे एन टेंस टू इनफाइनाइट पर, सारे 1 हो जाएंगे यानी कि 1 प्लस 0 तो बचेगा ओनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एल इज ग्रेटर देन टू 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा, इस पर होगा कन्वर्जेंट, यानी कि 1 इज़ बड़ा है एक्स स्क्वायर से, 1 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। एल छोटा है 1 से तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर छोटा है 1 से, यानी कि 1 छोटा है एक्स स्क्वायर से, इस पे होगा डाइवर्जेंट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल होगा, एल इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा टेस्ट फेल। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर एल इक्वल टू 1, तो इस पे आ जाएगा टेस्ट फेल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पे यू एन बाई यू एन प्लस 1 निकालते हैं, यानी कि यहाँ से कंडीशन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू 2n प्लस का 2 एंड 2n प्लस का 2 अपॉन 2n इंटू 2n प्लस का 1 इंटू 1 अपॉन 1। ठीक है, देन यू एन बाई ये आ चुका है एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 माइनस का 1 एन यू एन बाई यू एन प्लस का 1 2n प्लस का 2 एंड 2n प्लस का 2 अपॉन 2n इंटू 2n प्लस का 1 माइनस 1। एलसीएम लेंगे 2n इंटू 2n प्लस का 1 हो गया 2n प्लस का 2 एंड 2n प्लस का 2 माइनस का 2n इंटू 2n प्लस 1 एंड यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1।
एन यू एन बाई यू एन प्लस वन। ठीक है, इसको सॉल्विंग करते हैं तो ये आ जाएगा एन, तो ये होगा 4n² प्लस का 4n प्लस का 4n प्लस का 4 माइनस का 4n² माइनस का 2n अपॉन 2n इंटू 2n प्लस 1। 4n² से 4n² कैंसिल हुआ और एक 4 4 8 2n इंटू 6n बच जाएगा। 6n प्लस का 4 अपॉन 2n एंड 2n प्लस का 1 n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा n यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1। अब लेना है अप्लाई द रेबिस टेस्ट एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस का 1। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो एन इसकी क्वांटिटीज था 6n प्लस का 4 अपॉन 2n प्लस का 1। एन अगर कॉमन निकालते हैं, लिमिट ड्रा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन कॉमन निकाला 6 प्लस का 4/n, 2 एन कॉमन निकालेंगे 2 प्लस का 1/n, ये कैंसिल हुआ। एन टेंस टू इनफाइनाइट डालेंगे 6 प्लस का 0, 2 इंटू 2 प्लस का 0, 6 अपॉन 4, यानी कि एल इक्वल टू आया 3/2 ग्रेटर देन 2 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट। ठीक, एल इक्वल टू 3/2, तो इस पे हो जाएगा कन्वर्जेंट।